वादी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह दरहम बरहम हो गई है। श्रीनगर शहर मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से वादी में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अक्सर सड़क राब्ते बंद रहने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। श्रीनगर में अगरचे एसएमसी ने बेशतर सड़कों से बर्फ हटाने के दावे किए हैं, तहम मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी सूरत हाल उसके बरक्स नजर आई। शहर में कई सड़कों से बर्फ हटाने का काम बाकी है। 3 रोज की बर्फबारी से वादी में लोग तरह तरह की मसाइल का सामना कर रहे हैं। उम्र छोटी काम बड़े। जी हां, बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 उर्दू पर हर शनिचर रात 9 बजे और इतवार दिन में 12 बजे बायजूस यंग जीनियस में मुल्क देखेगा ऐसे जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं, जो मुल्क बदलने और सबको मुतासिर करने का मादा रखते हैं। ये जीनियस बच्चे मुल्क के हर कोने, अलग अलग शहरों, कस्बों और महानगर से आएंगे। आने वाले दिनों में इन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे कई मशहूर हस्तियां। आज बारी है मशहूर मौसीकार और गुलकार सलीम मर्चेंट की। हमारी इस मुहिम से जुड़े सलीम मर्चेंट अपनी मौसीकी से ऐसे जीनियस बच्चों को शाबाशी देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने एक खास एंथम कंपोज किया और गाया है। एंथम का नाम है यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। इसे लिखा श्रद्धा पंडित ने। 100 बेमिसाल बच्चों के नाम सुनिए सलीम मर्चेंट का ये सुरीला पैगाम, यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। ये कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। Genius, yeah, genius. Genius, yeah, genius. है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस, यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो। छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, ब्राइट सितारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह दरहम बरहम हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई के सिलसिले में लोगों को मुश्किल है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल और श्रीनगर हवाई अड्डे से फ़ज़ाई खिदमात भी मुसलसल मुतासर रहीं। फ़ज़ाई खिदमात आज तीसरे रोज़ भी मुतासर रहीं। लोगों की मांग है कि तमाम ज़रूरी सहूलियात की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाए। एसएमडीसी के अंडर आ रहा है, ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर है, ये अहमदनगर एरिया। यहाँ पर देखिए सड़कों का क्या हाल है। डीसी साहब कहाँ पर है, वो कहाँ सो रहे हैं इस वक्त। ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई जा सकती है। इतना बुरा हाल है। पेशेंट्स है घर में, प्रेग्नेंट लेडीज़ है घर पे, किसी को कहीं जाना है, कुछ करना है, कोई क्लियरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। ना यहाँ पे एसएमसी के वर्कर्स है, ना यहाँ पे क्लियरेंस हो रही है। हालांकि यहाँ पे कई घरों में बीमार है, हमारे घर में भी अभी बीमार है और हम गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। सड़कें लगातार यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पे लोगों को अपनी मंजिलों की तरफ जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो सड़कों से बर्फ़ हटा रहे हैं, लेकिन ताहम जो ज़मीनी सूरत हाल है वो कुछ और ही बयान कर रही है। हमने लोगों से बात की, यहाँ पे उनका कहना था कि जो श्रीनगर शहर में बेशतर सड़कें जो हैं वो बर्फ़ से अभी भी ढकी हुई हैं और वहाँ पे बर्फ़ को नहीं हटाया गया है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बिजली का निज़ाम है वो भी पूरी
पूरी तरह से ठप हो गया है। पिछले 3 रोज से कई इलाकों में बिजली नहीं है और कई जगहों पे हमने देखा कि जो पोल्स हैं वो पोल्स। कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम इलाके में बर्फ का तोदा गिरने से एक खातून की मौत हो गई। खातून अपने घर से बाहर निकली थी कि अचानक एक बर्फानी तोदा उस पर गिर गया। लोगों ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन खातून की मौके पर ही मौत हो गई। फौत हुई खातून की पहचान रहमी बेगम के तौर हुई है। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। यहाँ से वापस जाते समय अब अंदर जाना चाहती थी। ऊपर से बर्फ का तोदा आया जो हमारे छत का बर्फ का है, वही उसके ऊपर गिर गया तो उसी के नीचे दब गई। मिनिस्टर से ये हम कहना चाहेंगे कि जो ये रोड है इनको साफ किया जाए, स्नो कटर जो है उनको लगाया जाए ताकि ये रोड साफ हो जाए। जो भी हमारे मेहमान हैं, गेस्ट्स हैं, वो यहाँ आराम से आ सकें। कल दिन से बिजली हमारे पास नहीं है और हम चाहेंगे कि बिजली भी बहाल की जाए आज दिन में। बाबापुरा जोनेबर श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से एक मकान मुनहदम हो गया है। कैसर नज़ीर खान के इस मकान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद पुलिस वहां पहुंची और मुतासरीन को ज़रूरी मदद फराहम की गई। इस बीच हजरत बल श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से एक शेड मुनहदम हो गया। इसकी जद में आने से CRPF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इसकी पहचान मगरबी बंगाल के HC मुर्मू के तौर पर हुई है। यह वाक़या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद मोहम्मद आखून के घर पर पेश आया। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जहां मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई, वहीं उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। वादी के कई मकामात पर मकानात और दीगर ढांचे मुनहदम होने की खबरें मौसूल हुई हैं। उधर श्रीनगर के टेंगापुरा इलाके में भी एक मकान मुनहदम हो गया है। इस सिलसिले में एक वीडियो मंजर आम पर आ गया। इसमें देखा जा सकता है कि एक नए नज़र आ रहे मकान की छत और ऊपरी मंजिल मुनहदम हो गई। मकान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बारी बिजली से उसको देख के पता चलता है कि ये छत किसी घर वाले ने इंजीनियर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर ही, इसके मशवरे के बगैर ही बनाया था और छत पर काफ़ी बर्फ जमा हुई थी। लोग उसे इमीडिएटली गुजारिश के जो ही बर्फ पड़ेगी 1 फुट से ज़्यादा बर्फ को जमा न होने दें, उसको इमीडिएटली साफ करें। मजीद बरान की चूँकि अभी विंटर चल ही रहा है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत है ताकि अंदर से इसको देखें कि कहीं किसी की छत कमज़ोर तो नहीं है। इसको इमीडिएटली और लकड़ी लगा के इसको स्ट्रेंथनिंग करें। इसके बाद आगे जो किसी को भी कोई मकान बनाना हो उसको छत किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के डिज़ाइन के बगैर नहीं बनाना। भारी बर्फबारी के साथ ही गुरेज और तुलेल में बर्फानी तोदे गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे इन बर्फानी तोदों की वजह से किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम इंतजामिया ने गुरेज, बख्तूर और तुलेल के लोगों से चलने फिरने में एहतियात बरतने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू पर चलाए जा रहे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुरेज में बर्फानी तोदे गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। जिला कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी की वजह से कई मकामात पर रिहायशी मकानात और गाँव खानों को नुकसान पहुंचा। हल्के इंतखाब देवसर कुलगाम के मनीगाम और केलम इलाकों में सनोबर हुसैन लोन, अब्दुर्रहमान खान और मोहम्मद अशरफ भट्ट के रिहायशी मकानात बर्फ की जद में आ गए हैं। बर्फबारी से मकानों की छतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान अहल खाना बाल बाल बच गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर अहल खाना को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन की इमदाद की अपील की है। कस्बा पामपुर में शदीद बर्फबारी के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी ने कस्बे में तमाम सड़कों से बर्फ हटाई। कदराबल गुलाम मोहम्मद राह का रिहायशी मकान बर्फबारी से गिर गया है। मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है और उनका बेटा भी शदीद जख्मी हो गया है। शारशाली पामपुर में 3 दिनों से पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात दरपेश है। कई देहात में राब्ता सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है। मकान पे पश फुटित पोर हेत बच्चे फसो पे कमरस मज द्राव बाल बाल कोड़ बच्चे जख्मी गो जबरदस्त
मकानस गो सोरी डैमेज। ये जो हमारे PHE रोड से हमने तो वो उनके जो अप्रोच रोड है उन महकमों को जाने के लिए तो हमने उनकी स्नो क्लियरेंस की है और इनर और जो मेन रोड से पांपो और कस्बे में उनको भी हम क्लियर कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से हम लगे रहे हैं इसी में लोगों की खिदमत के लिए। जिला पुलवामा के डाडोरा इलाके में राब्ता सड़क से बर्फ न हटाने की वजह से एक बीमार खातून को लोगों ने 4 किलोमीटर तक चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों की बरवक्त कार्रवाई से बीमार खातून को डाडोरा गांव से लेकर मोरन तक लाया गया। वहां से एक निजी गाड़ी में उसे पुलवामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में सड़क से बर्फ हटाई जाए। तमाम हुकामस अपील करान कि अस गो गामस मज अकिस पेशेंटस या गो प्रेशर कम तमिस आय उल्टी अस वातो सो मुरन अस गाड़ियों कह इंतजामी ना सानिस रूटस शीन तुलन वनिस ताम बस इंतजामिया अपील करान कि तिम करन फौरन शीन तुलन काम शुरू। पटन के हरहंदपुरा में एक हामिला खातून को SDM पटन सैयद फ़हीम और DO पलहालन इरफान अहमद ने अपनी गाड़ी में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। हरहंदपुरा में जब सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई थी तब ये मामला सामने आया। SDM की हिदायत पर बर्फ हटाने की मशीन भी लाई गई और बाद में वहां सड़कों से बर्फ भी हटाई गई। DO पलहालन ने भी इनके दीगर साथियों को अपनी पुलिस गाड़ी में बिठाकर उनकी मुश्किल को आसान बनाया। लोगों ने SDM पटन और पुलिस की सराहना की। वादीकुंड काजीगुंड में भी हुई बर्फबारी की वजह से पेर पंचाल पहाड़ी रेंज इलाके में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा लाहक हो गया है। इसके पेश नज़र इंतजामिया, पुलिस और रजाकारों की मदद से 22 कुंभों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया ने मुतासरीन को मकामी स्कूलों में रखा है। इस दौरान कई रजाकारों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई और उन्हें महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया। उन्होंने इंतजामिया से हर मुमकिन मदद करने की अपील की। सामान जिला इंतजामिया तो बस कर पन्निस जिला इंतजामिया अपील कि तिम कर सामान प्रोवाइड यम बेहतरी गई। एक काबिल सताइश इक़दाम के तौर पर कल रात देर के DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने दिल के आर्जे में मुब्तला एक मरीज को श्रीनगर मुंतकिल करने के लिए अपनी खुसूसी गाड़ी फराहम की, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से आम गाड़ी का चलना मुश्किल था। उधर एक और काबिल सताइश इक़दाम के तौर पर जिला अस्पताल बांडीपुरा में डॉक्टर अशफाक की क़यादत में डॉक्टरों की एक टीम ने रात के 1:30 बजे एक हामिला खातून की ज़चगी के लिए उसका इमरजेंसी ऑपरेशन अंजाम दिया। बर्फबारी की वजह से इस खातून को श्रीनगर मुंतकिल करना मुश्किल था। दोनों काबिल सताइश कामों के लिए लोगों ने DC बांडीपुरा और अस्पताल इंतजामिया के इक़दामात को खूब सराहा है। जिला बडगाम में भी बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई। कई अस्पतालों को जाने वाली सड़कें बंद थीं और एम्बुलेंस गाड़ियां बर्फ की वजह से फंस गई हैं। कई मरीजों का कहना था कि उन्हें पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। कुछ डिस्चार्ज किए गए मरीजों को भी घर जाने में सख्त मुश्किलात पेश आईं। एम्बुलेंस गाड़ियां फंस जाने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। योकुन ये गाड़ी मेहनत करान थोड़ा सा पे दिवान फश तो योकुन अंदर क्या पेशेंटस फे करान गो शार हूँ गो वन यार सो इंतजाम गाड़ी नबर कुन कड़ा तुम वो पान तकरीबन 4 फुट शीन बुत गाड़ी पे बेडस पे पेशेंट वाल नख बडगाम तो हेक मेडिकल एमरजेंसी तथन बनित बच। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में नाशरी टनल से जवाहर टनल बानिहाल के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के भारी तोदे खिसकने और सड़क धंस जाने की वजह से कौमी शाहराह चौथे रोज भी मुकम्मल तौर से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। शाहराह पर मौसम में बेहतरी आने के बाद बहाली का काम शुरू किया गया है। ताहम जिला रामबन के कैफेटेरिया मोड़, करोल, मारूक, बैटरी, चश्मम, डगडोल, पंठियाल और कांगरों में भारी चट्टानें और मिट्टी के तोदे हटाने का काम तामीराती कंपनी की जानिब से शुरू किया गया। जवाहर टनल के अतराफ में हुई बर्फबारी की वजह से भी ट्रैफिक मुतासर है। शाहराह की बहाली के लिए जारी काम की वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कल 7 जनवरी को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुअत्तल रखा गया। वो फ्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू वेदर रीजन।
और अभी हम यहाँ परेशान हैं, 2 दिन से बनिहाल में स्टे कर रहे हैं, 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, बट रोड स्लाइडिंग की वजह से हम नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, ना पीने के लिए है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चा भी साथ में है छोटा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रामसू के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बेचारों ने लंगर लगाया, सबको पूड़ी खिलाई, हलवा खिलाया, रोटी 3 टाइम दे रहे हैं, घर से रोज खाना ला के दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल बढ़िया लोग हैं ये। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने से सैकड़ों मालबरदार ट्रक दरमांदा हो गए हैं। दरमांदा ट्रक ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि अब उनके पास पैसे और खाने पीने की अशिया खत्म हो रही हैं। उन्हें पानी के हवाले से खास तौर पर मुश्किलात पेश आ रही हैं। खाना पकाने के लिए भी उनके पास माकूल पानी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि शाहराह की बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि वो अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पानी की। देखो, हम गुजरात से आए हैं, टहल भरा हमने, यहाँ 3 दिन से खड़े हैं, ना हमको पानी मिलता है, ये होटल वाला दे नहीं सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पानी की। तो गैस भी प्रॉब्लम है, गैस की गाड़ी भी नहीं आती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की यहाँ से हमको 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है, और सब्जी वब्जी भी यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर सब्जी लाने जाना पड़ता है। सिम बिम मोबाइल का सेवा भी बंद ही है, अभी ऐसे ही परेशान है। बताइए, खाने पीने की तो ये होटल पे ही खा रहे, बर्तन तो है नहीं अपने पास, पानी वानी कोई दे ही नहीं रहा है, बोतल पड़ी है खाली होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।